मैं अपनी खालाजाद की शादी की वजह से 3 दिन से खाला के घर में ठहरी हुई थी। हम लड़कियों की तैयारियां जोरों पर थीं कि मेहंदी वाला दिन आ गया। हर कोई बने सनवरने में मसरूफ था। माला, जो मेरी सबसे बेहतरीन कज़न थी, मुझे छीड़ रही थी कि इतने सिंगार की जरूरत नहीं, ऐसा ना हो कि अगवा हो जाओ। मैंने गुस्से से कहा, तो अपनी खैर मना। मैं तो उस पर मसनूई गुस्सा कर रही थी, मगर वो बर अमान गई और मुझे छोड़कर दूसरी कज़न्स की तरफ चली गई। इस दिन मैंने पीला जोड़ा पहना हुआ था। जब हम लड़की वालों के घर मेहंदी लेकर जा रहे थे तो एक लड़की ने मेहंदी का थाल मुझे थमा दिया। सभी लड़कियां किसी न किसी गाड़ी में बैठ गईं। मैं थाल हाथ में लिए इधर उधर देख रही थी कि माला के चचा का बेटा अपनी गाड़ी हमारी तरफ लेकर आ गया। हमें जल्दी में मजबूरन इसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। मैंने गौर किया कि ये तो वही था जो जरा देर पहले मुझको घूर घूर कर देख रहा था और अब भी अपनी गाड़ी के शीशे में से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। इस बात को दूसरी लड़कियों ने भी नोट किया। मेरा शर्म के मारे बड़ा हाल था। रास्ता भर सभी एक दूसरे से बातें करते हुए गए थे, लेकिन मैं चुप थी, जबकि वो बार बार कहता था कि यहाँ कोई ऐसा भी है जो बेज़बान है, जिसे बात करनी भी नहीं आती। मैंने फिर भी जवाब में कुछ न कहा। तभी मंजिल आ गई और हम सब गाड़ी से उतर गईं। जब मेहंदी की रस्में खत्म हो गईं तो हम लड़कियां दौलाहा के घर में ही ठहर गईं, क्योंकि वो भी हमारा कज़न था। जब उसको पता चला कि मैं दौलाहा के घर ठहरी हूं तो वो भी वहां रख गया, क्योंकि वो खालों का रिश्तेदार था। मैं बलाई मंजिल पर एक कमरे में ठहरी थी और मेरे कपड़ों का बैग वहां ही रखा हुआ था। मुझको बहुत नींद आ रही थी, लिहाजा मैंने कपड़े तब्दील किए। जब कपड़े बदल कर आ रही थी कि अचानक उससे टकराव हो गया। मैंने उसकी जानिब देखा और बस देखती रह गई। स्याह पेंट कोट में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहली बार उसको गौर से देखा था। वो भी हैरान था कि मैं कैसे उसको तोके जा रही हूं। तभी वो खनकारा। मुझको होश आ गया और मैं शर्मिंदा होकर अपने कमरे की जानिब चल दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बारात वाले दिन भी यूं नहीं हुआ। हर लड़की चाहती थी कि वो उससे बात करे, उसकी तरफ देखे, क्योंकि वो निहायत शोख और दिलचस्प अंदाज से गुफ्तगू करने वाला लड़का था। वो सबकी नजरों में था, लेकिन मैं तो उसके करीब जाने से भी डरती थी। मैं ढोलक बजाती, गाती, मुस्कुराती लड़कियों से दूर थी। अचानक वो कमरे में दाखिल हुआ और इतनी तेजी से गुलाब का फूल मेरे बालों में टांक दिया कि कोई भी उसकी इस हरकत को न समझ सका। तभी उसने अपना मुना मेरे कान के करीब लाकर कहा, मैं शाह मीर हूं, मेरा नाम याद रखना। मैं सिरता पास सरख हो गई और वो आना फाना जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। शादी का हंगामा खत्म हो गया। अब तो मुझे भी चैन नहीं था। सारी रात जाग कर काटती। अगर नींद आती तो ख्वाब में भी वही नजर आता। ये सब हाल मैंने अपनी सहेली को भी बताया, क्योंकि अपने दिल की हर बात उसे बताया करती थी। रोज और शब उस तरह गुजरने लगे, लेकिन उसकी याद न गई। उस बात को 2 साल गुजर गए, मगर मेरे बालों से गुलाब के उस फूल की महक उसी दिन जैसी ताजा थी जब शाह मीर ने उसको मेरे बालों में उड़सा था। बाग में जाने से ये महक इतनी तेज हो जाती कि फूलों के अलावा पत्तियों और मिट्टी के जरों से भी यही महक आने लगती थी। कभी कभी मैं सोचने लगती थी कि मैंने क्यों उसे न भला, या जबकि वो तो मुझे बिल्कुल भूल गया होगा। मैंने उसको भुलाने की बहुत कोशिश की। चाहती तो उसके घर जा सकती थी, क्योंकि वो माला का चचाजाद था और ये भी एक करीबी रिश्ता था। मैं ये भी सोचती थी कि उस तकरीब से पहले मैंने कभी उसको क्यों न देखा था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खालो हमसे ज्यादा मेल जोल न रखते थे। एक दिन मैं कॉलेज जाते हुए शाह मीर के बारे सोचती जा रही थी। मैं आज अकेली थी, उसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रख गई। देखा तो गाड़ी में वही बैठा था। कहने लगा, क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने कहा, जी, आप मेरे कज़न के चचा के बेटे हैं, और भी तो कुछ आपसे इस्तदा की थी। आप शाह मीर हैं, यही कहा था ना, आपने मुझे भलाना नहीं, सो तुमने भला दिया मुझे। तभी बेअख्तियार मेरे मना से निकल गया कि भला तो आपने दिया है। मेरी बात से उसका हौसला बढ़ गया। वो इसरार करने लगा कि मेरी गाड़ी में बैठो, तुमसे निहायत जरूरी बात करनी है। मैं गाड़ी में बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने लगा।
मैं मना नीचे कह बैठी थी। वो कहने लगा, सानिया तुम नहीं जानते कि मैंने ये 2 साल कैसे गुजारे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आया जब तुम्हें याद न किया हो। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, कसम खाकर कहता हूं। राब्ता इसलिए न किया कि कहीं तुम बदनाम न हो जाओ, कहीं तुम्हारी इज्जत पर हर्फ ना आ जाए। अब बताओ, अगर तुम मुझसे शादी पर राजी हो तो मैं अपने वालिदीन को तुम्हारे घर भेजूं। तुमको कोई एतराज तो न होगा? मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने कहा और वो खुल उठा। मेरा रंग भी सरख पड़ गया। तभी उसने करीब उतार दिया। मैं बहुत डरी हुई थी कि कोई गाड़ी से उतरते देख न ले। शुक्र है कि किसी ने मुझे न देखा, वरना खुदा जाने किया हो जाता। बता नहीं सकती उस दिन मैं कितनी खुश थी, जैसे वो सिर्फ मेरा हो। सभी पूछ रहे थे कि क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। जिस पर मैं मुस्कुरा दी। फिर अगले दिन उसके अबू अम्मी आ गए और उन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया। भला वालदीन को क्या एतराज हो सकता था? इतने अमीर लोग, लड़का खूबसूरत की हर लड़की उसकी शरीक हयात बनने की आरजू करे। अम्मी अबू ने हाँ कह दी। मुझको फूलों के ज़ीवर पहनाए गए। क्या बताऊं वो कैसा खूबसूरत दिन था जब मैं हवाओं में उड़ रही थी। मेरे सपने चांद सूरज और सितारों से मुज़ीन थे। मेरे ख्वाब को ताबीर मिल गई थी। उसके बाद हर आन हर लम्हा बस मैंने शाहमीर ही के ख्वाब देखे। हर वक्त उसका ख्याल मेरे दिल का हमराज रहता। उसकी सोचों में उम्र बसर की। मैं खूबसूरत से खूबसूरत होती जाती थी, निखरती सुनूरती चली जाती थी। आने वाले वक्त की बड़े शिद्दत से मंतजर थी जब मैं शाहमीर की दुल्हन बनने वाली थी। 2 ईदें आईं मंगनी के बाद और दोनों ईदों पर मेरे ससुराल की तरफ से निहायत बेश कीमत और खूबसूरत जोड़े भेजे गए। वालदा तनदही से मेरा जहीज बनाने में लगी थी और मैं आने वाले वक्त से शर्मा रही थी। जब मैं बाबुल के घर से रुखसत की जाती कि अचानक एक धमाका हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। मैं तो बिल्कुल ही टूट कर रह गई। पता चला कि शाहमीर के घर वालों ने मंगनी तोड़ने का ऐलान किया है। अम्मी खुद वहां गई कि वजह तो मालूम हो। वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह दौलत थी, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग ने थे और शाहमीर के वालदीन उनकी शादी किसी अमीर घराने में कर रहे थे, जैसा कि वो पहले से चाहते थे। लेकिन बेटे की ज़द से मजबूर होकर हमारे घर चले आए थे। ताहिम अब तो उन्हें एक मंस्टर साहब की बेटी का रिश्ता मिल गया था और अब उन्होंने अपने अकलौते बेटे को भी मजबूर करके अपना हम ख्याल बना लिया था। मैं तो सोचती ही रह गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और जिन्होंने कुछ करना था कर भी गुजरे। उन्होंने शाहमीर की शादी अपनी मंशा के मुताबिक दौलतमंद घराने में कर दी। काफी दिनों तक ये धचका मेरे वालिदीन का सुकून तहवो बाला करता रहा, और मैं तो मर्दों में थी और न जिंदों में, क्योंकि शाहमीर से मोहब्बत करती थी। रात दिन उसके ख्वाब देखे थे, उसके ख्यालों से बातें की थी। मेरा क्या हाल हुआ होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। उर्सा दराज तक परेशान रही। इसके बाद जब वक्त ने संभाला दिया तो मैंने एक स्कूल में सरूस कर ली। बच्चों को पढ़ाकर अपना वक्त पास करती रही, दिल बहलाने के जितन करती थी, मगर ये जालिम बहलता न था। इस दौरान कई रिश्ते मेरे लिए आए, मगर मीर ईमान रिश्तों पर से उठ चुका था। जी नहीं चाहता था कि दोबारा किसी से धोखा खाऊं। मेरे छोटी बहन भाइयों की भी शादियां हो गईं और मैं वालिदीन के साथ ही रह गई। अब मैं उनके बढ़ापे का सहार अपनी, क्योंकि शादीशुदा बहन भाई अपने अपने कारोबार जिंदगी में मसरूफ और मगन हो गए थे। 20 बरस गुजर गए थे, मगर मुझको इस दुख की शिद्दत कभी कम महसूस न हुई। यूं लगता था ये कल की बात है। इस दुख की धाक मेरे दिल पर जम कर रह गई थी। जो भी मेरे चेहरे की जानिब देखता था महसूस कर लेता था कि ये किसी गहरे सदमे से दो चार हुई है। इस वाकया के बाद फिर कभी मैंने किसी चीज की ख्वाहिश न की, बस एक तमन्ना के सिवा कि मैं रोजा रसूल हम पर हाजिरी दूं, हज करूं, अल्लाह के घर जाकर दुआ मांगने की सादत हासिल करूं, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। वालिदीन ज़ईफ हो चुके थे, वो सफ़र की तकालीफ बर्दाश्त करने के काबिल न रहे थे। बलाखिरान कभियों के बाद दीगरे इंतकाल हो गया और मैं घर की तन्हाइयां समेटने को अकेली रह गई। अब तो जिंदगी और भी कठिन हो गई। सरूस की वजह से वक्त कट रहा था, वरना शायद मैं पागल हो जाती। लोग रफ्ता रफ्ता तन्हाई के आदी हो जाते हैं, लेकिन मैं आदी ना हो सकी। मेरी अब यही आरजू थी कि किसी तरह हज कर लूं, लेकिन साथ जाने वाला कोई न था।
बगैर मुहर्रम के न उम्रे पर जा सकती थी और न हज पर सरूस से भी रिटायर्ड हो चुकी थी। बिलाखिर मेरी मायूसी पर कुदरत को रहम आ गया। एक दिन मेरी ममानी आए, बोले, क्या हज पर जाना चाहती हो? अपने पासपोर्ट और कागजात बनवा लो, बल्कि तुम्हारे मामों को भेज दूंगी, उनके साथ जाकर बनवा लेना। हम हज पर जा रहे हैं, तुमको भी ले जाएंगे। यूं वो घड़ी भी आ गई जब मामों और उनकी फैमिली के साथ हज की सादत हासिल करने जा रही थी। ये कितना खुशियों भरा दिन था जब मेरी देरीना आरज़ू पूरी हो रही थी। शाहमीर से मंगनी वाले दिन के बाद खुशी का एक और दिन देखना नसीब हुआ था। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मक्का मुकरमा में ममानी के रिश्तेदार थे जिनके यहां हमने क़याम किया। हमें यहां आए दूसरा दिन था। पता चला कि पाकिस्तान से कुछ और मेहमान भी हज के लिए आ रहे हैं और यहीं क़याम करेंगे। 3-4 दिन तक वो मेहमान आ गए। मुझको अपनी आंखों पर यकीन ही न आ रहा था कि इनमें शाहमीर भी था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर कलाम न किया। वो मेरा क्या लगता था जो मैं उससे कलाम करती। एक बंद हन जड़ते ही टूट गया था और बस। लेकिन दिल का बंद हन शायद इतना मजबूत होता है कि कभी नहीं टूटता। तभी तो तकदीर ने हमें कहां और किस मकाम पर मिला दिया था। ममानी ने शाहमीर को मेरे बारे में बताया। वो बहुत हैरान हुआ कि मैंने अभी तक उसके गम को भुलाया नहीं था और शादी भी नहीं की थी। अब उसको मेरी वफा और मोहब्बत का यकीन आ चुका था। उसने ममानी के जरिए मुझको पैगाम दिया कि अगर मैं राजी हो जाऊं तो वो जिंदगी के इस मोड़ पर मुझसे निकाह कर सकता है, क्योंकि उसकी बीवी का कुछ अरसा कब्ल इंतकाल हो चुका था और उसको फिर से एक जीवन साथी की जरूरत थी जो उसके घर बच्चों को संभाल सके और उसकी जिंदगी में साथी के खला को पर कर सके। ये उम्र ऐसी न थी कि मैं शादी करती। सहाने सपने अब धंधला चुके थे, लेकिन मुझे वाकई उससे दिली मोहब्बत थी। मुझे उसकी तकालीफ का एहसास हुआ। दिल ने कहा, तुम भी तो तन्हाइयों से तंग हो। उन वहशतों का मुकाबला करते रहने से तो बेहतर है कि तुम शाहमीर की पेशकश कबूल कर लो। जब तक मैं ये बात लबों पर लाती, उससे पहले ममानी और मामों ने मुझे समझा बुझाकर अपनी दानस्त में राजी कर लिया और यूं उनके अजीजों के घर पर मेरा निकाह शाहमीर से हो गया। गोया में वहां गई ही इसलिए थी कि मेरा मनचाहा महबूब, कि जिसकी मैंने उम्र भर ख्यालों में प्रस्तुश की थी, वो मुझे मिल जाए और खुदा ने उस मुकद्दस सरजमीन पर हमार अदुमन मुरादों के फूलों से भर दिया। शाहमीर मुझे पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हज किया और हमने बीत अल्लाह का तवाफ किया, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका था और अब वो मेरा मुहर्रम था। उन्होंने बताया कि वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं और मुझको कभी भी उन्होंने दिल से नहीं भुलाया। अपने वालिदैन की वजह से मजबूर थे, ताहम हमेशा दिल से मेरे मिलने की दुआ किया करते थे। अगर लगन सच्ची हो तो मुराद मिल ही जाती है, दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। और शाहमीर जितने खुश व खर्म हैं, शायद ही दुनिया का कोई जोड़ा हो। ये एक नई जिंदगी थी जो मुझे मिली थी। अब मैं हर साल उम्रा करने जाती हूँ और शाहमीर की सलामती की दुआएं करती हूँ। खुदा करे अब मैं उनको कभी न खोऊं। अल्लाह उनको सलामत रखे। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तिला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।